अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। इन लोगों का खाता होगा बंद। आरबीआई का नया आदेश जारी। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि आरबीआई ने क्या नया आदेश जारी किया है। इसलिए ये वीडियो पूरे भारतवासियों के लिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि आरबीआई जो है वो नया नया नियम को लागू करते रहती है, जिसमें साफ साफ बता दिया गया है कि इन लोगों का खाता बंद होगा। अगर आपका खाता एसबीआई में खुला हुआ है, अगर आपका खाता पंजाब नेशनल बैंक में खुला हुआ है, अगर आपका खाता आईसीआईसी बैंक में खुला हुआ है, अगर आपका खाता यूको बैंक में खुला हुआ है, या भारत के किसी भी चाहे सरकारी बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो, किसी बैंक में खुला हो, तो ये नियम आपको जानना ज़रूरी है। देखिए, चलिए मैं आपको एक एक करके पूरा एक्सप्लेन करके पूरी जानकारी बताता हूँ। देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि बैंक अकाउंट रूल्स 2026, यानी बैंक अकाउंट्स रूल्स जो सभी के लिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग अकाउंट में पैसा होता है, बहुत सारे लोग खाता खुलवाते हैं, लेकिन उनको इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं होती है और वो ये समझते हैं कि हम सारी चीज़ जानते हैं। यहाँ पर देखिए बताया गया कि कानून की जानकारी सभी के लिए ज़रूरी, यानी बैंक से रिलेटेड जो जानकारी है, जो एक्सप्लेनेशन है, वो आपको मैं एक एक करके यहाँ पर बता रहा हूँ। उसके बाद देखिए, पढ़े लिखे हो या ना पढ़े लिखे हो, सभी को बैंक की बेसिक जानकारी जरूरी। सरकारी योजनाओं का लाभ न मालूम होने पर योजना सही तरीके से लाभुकों तक नहीं पहुंच पाता है। यानी बैंक जो योजना का लाभ देती है या बैंक जो भी लाभ लोगों को देती है, अगर उनको बेसिक जानकारी नहीं होती है तो उनको उसका लाभ नहीं मिलता है। जो पढ़े लिखे हैं वो तो समझते हैं कि हम सारा चीज़ जानते हैं, लेकिन उनको भी पता नहीं है कि क्या नया नियम जो आरबीआई जो है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो लागू करते रहती है। उसके बाद देखिए यहाँ पर बताया गया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ताकत सभी बैंकों के लिए रूल तय करता है। यानी आरबीआई जो है ये बैंकों का भी बैंक है, जो सारे बैंक का रूल बनाती है, उसके लिए कानून बनाती है कि कैसे बैंक चलेगा, कैसे पैसा मिलेगा उनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। सारे कायदे नियम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही तय करती है। इसीलिए तो कहा जाता है कि बैंकों का बैंक आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद देखिए, उसके खिलाफ कोई बैंक नहीं कर सकता है और खिलाफ करने पर कार्रवाई होती है, और बहुत मर्तबा बैंक का लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाता है। यानी अगर कोई बैंक आरबीआई के खिलाफ जाती है, अगर कोई भी बैंक आरबीआई की जो गाइडलाइंस है, जो रूल है, जो ज़ाब्ता है, जो नियम है, अगर वो फॉलो नहीं करती है तो बैंकों का जो लाइसेंस है उसको भी रद्द कर दिया जाता है। आपको पता है कि अभी हाल फिलहाल में 2-4 दिन पहले पेटीएम का जो है लाइसेंस को रद्द कर दिया गया। यानी अब पेटीएम अपना बैंक भारत के अंदर नहीं चला सकती है, उनको अपना बोरिया बिस्तर समेटना होगा, क्योंकि आरबीआई ने कई मर्तबा पेमेंट बैंक को चेतावनी दी कि गड़बड़ी हो रही है, उनको समझाया, लेकिन उन्होंने नहीं माना। आखिर में उनका लाइसेंस रद्द कर दिया गया। इसीलिए उनका लाइसेंस रद्द कर दिया गया और सभी बैंकों का नियम वही बनाता है। उसके बाद देखिए, गवर्नमेंट अकाउंट, अगर आपके पास 2 या 3 साल अगर आप अकाउंट को इस्तेमाल नहीं करते हैं
तो वो गवर्नमेंट अकाउंट हो जाता है। यानी अभी जो है बहुत सारे लोगों को दो ही अकाउंट के बारे में पता होता है, एक तो सेविंग अकाउंट जिसमें हर आदमी पैसा रखता है, और एक सैलरी अकाउंट होता है जिसमें लोगों की सैलरी आती है, जिसमें लोगों की तनख्वाह आती है। और एक बैंक जो होता है वो गवर्नमेंट अकाउंट होता है। उसमें देखिए क्या होता है कि अगर आप 2 या 3 साल तक उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वो अकाउंट गवर्नमेंट के पास चला जाता है। यानी यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि आपने एक बैंक को खोलाया SBI में और आपने 3-4 साल तक उसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया, न तो आपने उसमें पैसा भेजा, न तो आपने उससे कोई पैसा निकाला, आपने यूं ही बैंक को छोड़ दिया, तो अब क्या होगा उस बैंक का? तो वो बैंक जो है वो गवर्नमेंट बैंक हो जाती है, वो RBI के पास चली जाती है, उसमें सारा जमा पैसा आपका बंद हो जाता है, आप उससे पैसा नहीं निकाल पाएंगे, आपको फिर उसके लिए आपको बहुत परेशानी होगी, आपको फिर उसको अपने पास हासिल करने के लिए। इसीलिए तो यहाँ पर बताया गया है कि बैंक को 6 महीना या 1 साल तक ट्रांजैक्शन न करने पर बैंक में जमा पैसा रुक सकता है और वो पैसा आप खुद से नहीं निकाल पाएंगे। इसीलिए हर महीना या 6 महीने में कुछ न कुछ ट्रांजैक्शन करते रहना चाहिए। यानी आपने फ़ोन पे खोल लेना है, कभी 10 रुपया आपने भेज दिया 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने में, कभी आपने 20 रुपये मंगा लिया। यानी या तो पैसा उसमें आना चाहिए या आप उससे किसी को पैसा भेजें। यानी इस तरीके से यूं ही बगैर कुछ ट्रांजैक्शन के बैंक अकाउंट नहीं रहना चाहिए। उसके बाद एक यहाँ पर बताया 1 महीना में कुछ न कुछ इस्तेमाल करना ज़रूरी है। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि सारे बैंक अकाउंट जो है उसमें अब KYC ज़रूरी कर दिया गया है। आपको पता है कि अप्रैल महीने से बैंक का फाइनेंशियल ईयर शुरू हो चुका है और बहुत सारे लोग जिन्होंने 6 महीना, 1 साल, 2 साल पहले बैंक में KYC करवाया है तो फाइनेंशियल ईयर में उनका KYC हट जाता है। तो आपको क्या करना है कि अप्रैल का महीना ख़त्म हो चुका है, अब जल्दी से जाकर आपको अपना बैंक KYC आपको करा लेना है, तभी तो आपको यहाँ पर पैसे दिए जाएंगे। क्योंकि सरकार जो है, बैंक जो है वो नए नए नियम को लाते रहती है जिससे लोगों को जानना और उसको समझना ज़रूरी होता है। उसके बाद देखिए ज़ीरो बैंक अकाउंट ना इस्तेमाल करने वाले बैंक फ्रॉड के शिकार हो सकते हैं। यानी वो बैंक जिससे आप यूज़ नहीं करते हैं, आपने यूं ही छोड़ दिया है, तो हो सकता है कि वो बैंक जो है वो आपका फ्रॉड का शिकार हो जाए। क्योंकि आपको मैं एक जानकारी बताता हूं कि बैंक कभी भी बंद अपने से नहीं होता है। आपने किसी बैंक में अकाउंट खुलवाया और आपने उसमें ट्रांजैक्शन लेन देन करना आपने छोड़ दिया, तो वो बैंक जो है वो बंद कभी नहीं होता है। वो बैंक आपका यूं ही पड़ा रहता है, जब तक आप बंद नहीं कराएंगे तब तक वो बैंक बंद नहीं होगा। अगर आपका यूं ही पड़ा रहा तो हो सकता है कि उस बैंक से कोई फ्रॉड हो सकता है। आपका जो बैंक का जो डाटा है आप ही को फ़ोन करके आपके बैंक अकाउंट को खाली कर सकता है। तो इसीलिए अगर आप जिस बैंक को यूज़ नहीं करते हैं तो उसको आपको पहली फुर्सत में बंद करा देना है। तो ये कुछ जानकारी जो RBI ने साफ साफ यहाँ पर लागू कर दिया है, जो बता दिया है, जो हमने आपको यहाँ पर पूरी जानकारी बताई है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और शेयर ज़रूर कर दें। चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए, इसलिए आपको रोज़ाना कुछ न कुछ जानकारी मिलती रहती है। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।